दोस्तों, गजा के साथ साथ हिजबुल्लाह के लेबनान से भी इजराइल के लिए बड़ी बुरी खबर निकल कर आई है। हालत यह पैदा कर दी कि वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि इजराइल और इजराइल के सैनिक जो महिलाओं के कपड़ों से बदसलूकी किया करते थे, अब अपने वही कपड़े छोड़ छोड़कर भागने पड़ रहे हैं। यही नहीं है, खबर गजा से भी है और हिजबुल्लाह के लेबनान से भी है कि हिजबुल्लाह के डर से इजराइल के लोग उत्तरी इजराइल में बसने से इनकार कर रहे हैं कि हम कतई नहीं जाएंगे वहां पर। और खबर यही भी नहीं है, खबर यह है कि अलग अलग देशों में इजरायलियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा खदेड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे अलग अलग देशों में, उन्हीं देशों में फिलिस्तीनियों का जबरदस्त स्वागत और तो और उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब 7 अक्टूबर को यह हमला हुआ और उसके बाद 2023 में, और उसके बाद पूरी दुनिया, अलग अलग देश, पूरी दुनिया तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर देश इस बात पे कह रहे थे कि फिलिस्तीनियों से बड़ा कोई आतंकी नहीं हो सकता, कैसे इजराइल पर अटैक कर दिया, ये कर दिया। मैंने तब भी कहा था कि वक्त का पहिया घूमेगा दोस्तों, और जब वक्त का पहिया घूमेगा तो याद करिएगा, इसी इजराइल के खिलाफ ये पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। और आज हालात यही है। आज इजरायलियों को कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, अपने देश में बसाने के लिए कोई तैयार नहीं है, और यही हो रहा है। पहले मैं कुछ तस्वीरें गजा की दिखाऊंगा, फिर आपको लेकर चलूंगा लेबनान भी, और उसके बाद आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि कैसे इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहले ये वीडियो देखिए, ये गजा से निकल कर आई थी इस तस्वीर। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, हर तरफ तबाही का आलम है। मतलब यहां बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन जो ये मलबा पड़ा है इसे देखकर आप समझ सकते हैं बेतहाशा मलबा, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें होंगी जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। ये उस वक्त की हैं जब हमला हुआ, और हमले के फौरन बाद ही यहां रहने वाले, चूंकि ये हमास का ठिकाना नहीं है, लेकिन हमास के नाम पर आम जनता के जो घर थे, दुकान थी, हॉस्पिटल्स थे, स्कूल से, उन्हें तबाह किया गया। उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ये वाकई अपने आप में बहुत भावुक तस्वीर, भावुक खबर है जो निकलकर सामने आई है कि कैसे वहां पर हालात बिगाड़े गए। 1 साल के भीतर सब कुछ खराब किया गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे हालात पैदा करने की कोशिश वहां पर की जा रही थी। अब आपको दिखा रहा हूं, तुर्कमान कैंप है, वहां पर बमबारी हुई है, उसकी वीडियो निकलकर सामने आई है। बताया गया है कि एक हाउस, एक घर पर बॉम्बिंग की गई, उस वक्त की ये वीडियो है जब वहां पर ये अचानक से ये हमला हुआ है। एक और इससे जुड़ी हुई तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें हमले के बाद की ये तस्वीर है। नॉर्थ ऑफ तुलकाम है, वहां पर ये हुआ हमला। बताया गया कि इसमें एक व्यक्ति मारे गए। हाउस ऑफ द मार्टियर तमीर फुकाह आफ्टर इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द ऑक्यूपेशन फोर्सेस। मतलब जब हमला किया गया उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई, कैसे वहां पर हमला किया गया था। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन सबसे जो मौजूद तस्वीर है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसे देखकर आप अंदाजा लगाइए हालात क्या है इनके। ये अंडरवियर छोड़ छोड़कर भागने पड़े हैं। क्यों कह रहा हूं, पहले इस तस्वीर के साथ साथ एक और तस्वीर जरा देखिए। ये याद है, ये तस्वीर निकल कर आई थी, एक इजरायली सैनिक सो रहा था बेसुध होकर। ये गजा के अंदर की तस्वीर थी, और वहां पीछे आप देखिए एक बंदूक लेकर इजरायली सैनिक बैठा होता है। वहां पर जो अंडरवियर होते हैं, वहां महिलाओं के, बच्चों के अंडरवियर थे, उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, अपने आप को बहुत धार्मिक बताते हैं। ये सब तमाशे वहां पर किए जा रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, और ये तमाम चीजें वेस्ट बैंक के अंदर और अलग अलग जगह की जा रही थी। गजा के अंदर की तस्वीर जब निकल कर आई थी, उसके बाद लोगों को सब फूट पड़ा था कि कम से कम ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हालात क्या हुए देखिए, वही चीजें मैंने कहा ना, ऊपर वाला बैठा है, सब देख रहा है, वही हालात आए। अंडरवियर छोड़ छोड़कर भागने पड़े हैं। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है कि जैसे ही हिजबुल्लाह ने हुंकार भरी कि हम 18 फरवरी तक नहीं रुकेंगे, छोड़कर जाना होगा, अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए। जो कह रहे नहीं पहनने कपड़े, नहीं हो सकता नंगे वंगे भाग गए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हालात पैदा कर दिए। तो वक्त का पहिया घूमता है दोस्तों। तो यही इनके साथ इस समय हुआ है कि अब ये किसी दीन के रहे नहीं, इनको भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। ये हालात इनके सामने पैदा हुए हैं। अब आइए कुछ तस्वीरें पहले मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं लेबनान से। पहले लेबनान की ये वीडियो देखिए, साउथ लेबनान की तस्वीर है। इजरायली वॉर प्लेन था,
उसे टारगेट किया गया। दरअसल हुआ ये कि आपको बताया था कि मैंने, शेख नईम साहब ने खुले तौर पर कह दिया कि भाई हम 18 फरवरी तक नहीं रुकेंगे। उसके बाद से ही इजराइल समझ गया था कि बड़ा कांड हो सकता है। इसी बीच इजरायली वॉरप्लेन जस्ट टारगेटेड द अल दैफ नेबरहुड एट नबीतिया साउथर्न लेबनान। साउथर्न लेबनान में यह हमला हुआ। ये इजरायली वॉरप्लेन जस्ट टारगेटेड द अल देर नेबरहुड, यानी हमले करने शुरू किए कि कैसे भी करके हिजबुल्लाह को रोका जाए, लेकिन हो गया उल्टा, भागना पड़ा। इजराइल के वॉरप्लेन ने, मतलब इजराइल का जो लड़ाकू विमान है वो लगातार हमले करने लगा वहां पर साउथर्न लेबनान में। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। इन तस्वीरों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आप जानना चाहते हैं? ये देखिए, प्रेस टीवी की खबर है। दरअसल इजराइल के लोग समझ गए, खास तौर पर इजरायली सेटलर्स, वो समझ गए कि जो इन्होंने कांड कर दिया जाते जाते अब उसकी वजह से हिजबुल्लाह छोड़ेगा तो है नहीं। तो खबर क्या है? फियरिंग हिजबुल्लाह पावर, हिजबुल्लाह की ताकत को देखते हुए, उसके डर, उसके खौफ की वजह से जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि हम भैया इजराइल के उत्तरी इलाके में नहीं रहेंगे, जो साउथ लेबनान यानी कि दक्षिणी लेबनान से सटा हुआ है, हम उस इलाके में नहीं रह सकते, हमें माफ कर दीजिए। साफ मना कर दिया गया, यानी वो इलाका अब विकसित हो ना हो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल इतनी बात हकीकत है कि खंडर ही बना रहेगा, वहां सेना ही रह पाएगी अब, क्योंकि अब उत्तरी इजराइल में रहने से साफ साफ मना कर दिया गया इनकी तरफ से, हम किसी भी कीमत पर नहीं रहने वाले हैं। अब इन सब के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। पहले ये खबर देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर है। इसमें बताया गया न्यूजीलैंड ने जो है ना आवर्जन प्रवेश की शर्त के रूप में इजरायलियों से उनकी सेना का मांगा, यानी कि जो इमिग्रेशन करना चाहते हैं तो उनसे पहले मांगा गया है कि कहीं आप इजराइल की सेना में तो काम नहीं करते थे। अगर किसी ने अपना सैन्य विवरण दिया और उसके फौरन बाद उसके न्यूजीलैंड में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जा रही है। मैंने कहा ना, इजराइल के एक एक लोगों को उठा उठा कर फेंका जा रहा है, खासतौर पर जो इजराइल की सेना से जुड़े हैं। ये न्यूजीलैंड में हो रहा है, और न्यूजीलैंड कोई रशिया से सटा हुआ नहीं है, चीन से सटा हुआ नहीं है, ये कहां है? पश्चिमी देशों में गिना जाता है। अब उन्होंने भी लताड़ना शुरू कर दिया कि हमारे यहां इजरायलियों की कोई जरूरत नहीं, खासतौर पर उनके जो लोग हैं जो सेना में काम करते हैं। अब जर्मन चांसलर है, जर्मन की जो चांसलर है ओलाफ स्कोल्स, वो क्या कहते हैं ना, उन्होंने गजा में फिलिस्तीनियों के लिए एक समृद्ध भविष्य के मजबूत करने के लिए सभी लोगों से कहा कि सबको प्रयास करना चाहिए। गजा में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसके लिए लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। यानी अब जर्मनी में, मैंने कहा ना, फिर सुनिए, जर्मनी कोई रूस और चीन के पास नहीं है, कहां है? पश्चिम में अवेलेबल है, पश्चिम में स्थापित है, वहां पर भी अब यही हो रहा है। इन द स्ट्रीट ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया की वियना की सड़कों पर एक इजरायली सैनिक की तस्वीर लगी हुई है जो वियना आया और फिर बुडापेस्ट भाग गया। जब यह पता चला कि उसने गजा में नरसंहार युद्ध में भाग लिया, जिस किसी को भी लिखा हुआ है इसके नीचे, जिस किसी को भी, देखिए तस्वीर देख सकते हैं, कोई भी आतंकी के बारे में आतंकवादी कहा जा रहा है। देखिए इजराइल के सैनिक को आतंकवादी कहा जा रहा है, वो कहाँ है, वो हमें जानकारी दे। यानी वहां पर भी अब इजराइल के सैनिकों को आतंकवादी कहा जा रहा है, ऑस्ट्रिया में। वहीं द इजरायली आर्मी हैज एक्नॉलेज्ड, क्या इजराइल की सेना ने स्वीकार किया कि बुलडोजर ऑपरेटर याकूब, ये व्यक्ति जो दिख रहा है, एविटन को फ्रेंडशिप फायर में गोली लगी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। इन्होंने तमाशे खड़े किए थे कि गजा के अंदर हमास ने से मार गिराया, जबकि ऐसा नहीं था। बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, बुलडोजर ऑपरेटर था, अचानक से एक फायरिंग होती है, वो इजराइल के सैनिकों ने ही गोली चलाई थी, गलती से गोली चल गई थी और इस आदमी की मौत हो जाती है। और इसका जिम्मा, इसका पर्चा किस पर फाड़ा गया था कि हमास ने मारा है। ये देखिए, खुद इजराइल की मीडिया मानती है कि रक्षा मंत्रालय के लिए काम करने वाले एश केलूव के इजरायली निवासी याकूब एविटिन को गजा सीमा पर सेना बलों यानी इजराइल की सेना की तरफ से गलती से मार दिया गया था जब वह बुलडोजर चला रहा था। और अब इसका आरोप किस पर लगाता है? इसका आरोप लगा दिया गया था भैया ये तो उन्होंने मार गिराया है। अब आइए खबर दुबई से। दुबई के एक अरबपति ने कहा कि वह शिया प्रभाव के डर से लेबनान से अपनी सारी व्यावसायिक संपत्ति वापस ले लेंगे, यानी वहां से अब अपना सामान सट्टा बटोर कर दुबई के ये मिलियनियर हैं, वो वापस जाना चाहते हैं। इन्होंने कह दिया कि हम वहां अब रह नहीं पाएंगे। ये लेबनान, इनको पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अब ये कब्जा कर लेगा इजराइल, अमेरिका के सहयोग से, ये ऐसे ही लोग हैं, लेकिन हो नहीं पाया। इजराइल की तरफ से बताया गया कि व्हाइट हाउस के हवाले से बताया गया, अधिकारियों ने बताया कि इजराइल को सीरिया से हजारों अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की ट्रंप की इच्छा है। यानी अब अमेरिका सीरिया को खाली करने के मूड में नजर आ रहा है, ऐसा खबर इजराइल के हवाले से आई है। अमेरिकी सेना की वापसी से इजराइल में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सीरिया में कुर्द बलों पर असर पड़ने की आशंका है कि
इस तरह के हालात हुए तो तुर्की का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि अमेरिका की ताकत पर ही इजराइल लगातार हमले कर रहा था सीरिया पर, लेकिन अब हो गया उल्टा। अब कैसे इसे झेल पाएगा। बताया गया कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इजराइल को सीरिया से हजारों अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की ट्रंप की इच्छा है, इसके बारे में जानकारी दी है। अब माना जा रहा है कि इजराइल यहां पर भी कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा और सीरिया पर किसी भी तरह के हमले करने से बचेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।